नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़। खैरागढ़ में मतगणना की तैयारी पूरी। राजनांदगांव के बीज निगम कार्यालय में सुबह 8 बजे से गिनती। 3 लेयर की होगी सुरक्षा व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में खैरागढ़ उपचुनाव के लिए शनिवार को मतगणना होगी। राजनांदगांव शहर के स्थित बीज निगम कार्यालय परिसर को मतगणना स्थल बनाया गया है। यहाँ पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके लिए 14 टेबल बनाई गई हैं, जिसमें 21 राउंड में मतों की गणना की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 16 अप्रैल की सुबह उम्मीदवारों और ऑब्जर्वर के उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। पहले डाक मत पत्रों की गणना की जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हुए मतगणना की गणना होगी। मतगणना के लिए प्रत्येक टेबल पर 2 गणना अधिकारी के साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। वहीं 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के देवराज सिंह ने इस सीट पर भाजपा की कोमल जंघेल को केवल 870 वोटों से अंतर से हराया था। नवंबर 2021 में देवराज सिंह का निधन हो गया। इसके बाद से यह सीट खाली है। 2013 में कांग्रेस के गिरिवर जंघेल यहां से विधायक थे। 2007 के उपचुनाव और 2008 के आम चुनाव में भाजपा के कोमल जंघेल ने यह सीट जीती। इससे पहले कांग्रेस के देवराज सिंह यहां से विधायक हुआ करते थे। रायपुर में आईएएस कॉन्क्लेव। राजधानी के नवा रायपुर के एक प्रोजेक्ट रिसोर्ट में छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों के कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी इस कार्यक्रम की प्रमुख हिस्सा है। 3 दिन तक चलने वाली इस कॉन्क्लेव का 16 अप्रैल को समापन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस समारोह का संबोधित करते हुए कहा कि अफसरों को गांवों के विकास के लिए विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों के साथ मुलाकात की। अफसरों की बनाई पेंटिंग और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देखी। आमतौर पर विभागीय कार्यों में उलझे रहने वाले अधिकारियों के हाथ का हुनर देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, वाह क्या बात है। स्वागत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आप गांव में सारी सुविधाएं दीजिए ताकि पलायन न हो। फिर ग्रामीण गांव से शहर की ओर सिर्फ घूमने आएंगे। गांव उत्पादन का केंद्र बने और शहर विक्रय का केंद्र बने। उतना ही उत्पादन करे जितना बिक सके। इतिहास बताता है कि छत्तीसगढ़ पुरातन काल का करीब 2000 साल पहले कार्य केंद्र था। गांव में सारी योजनाएं सही तरीके से लागू होंगी, ग्रामीणों को लाभ मिलेगा तो यहाँ के गांव फिर व्यापारिक केंद्र बनेंगे। सीएम ने कहा, किसानों को खुले मन से दे लोन। बिलासपुर के कृषि मेले के समापन पर भूपेश बोले, कलेक्टर समझ ले, किसान परेशान नहीं होना चाहिए। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय कृषि मेले के समापन कार्यक्रम में मंच से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को कर्ज लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार धान का रकबा कम कर रही है। ऐसे में किसान दूसरी फसलों के लिए खाद बीज के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से लोन नहीं मिलता। कलेक्टर सुनिश्चित करे कि किसानों को बिना वसूली की चिंता के लोन मिले। गाँवों में सरकार की योजनाएं पूरी तरह से पहुँचे। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 3 दिवसीय किसान समृद्धि मेले का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को समापन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। यहाँ के किसानों ने छत्तीसगढ़ में 23,000 प्रकार के धान बीजों संग्रहण किया है। ये किसानों के शोध का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में हार्टिकल्चर की दिशा में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। दरअसल किसान मेहनत कर दूसरे फसलों का उत्पादन करते हैं, लेकिन बाजार सही कीमत नहीं मिलने के कारण किसान रिस्क नहीं लेना चाहते। सरकार उनके फसलों के लिए बाजार की व्यवस्था करने की दिशा में भी काम करेगी। पैरों में पड़े छाले फिर भी नहीं रुके कदम। जिले से शुरू की गई छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ की रायपुर तक दांडी यात्रा का आज चौथा दिन है। चौथे दिन मनरेगा कर्मी तपती धूप में लगभग 120 किलोमीटर दूरी तय कर बस्तर नगर पंचायत पहुंचे हैं। अधिकांश लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन कदम नहीं रुक रहे हैं। अपने नियमितीकरण की मांग के लेकर निकले मनरेगा कर्मी जिस शहर या कस्बे से गुजर रहे हैं, वहां उनका स्वागत किया जा रहा है। इधर भाजपा भी इनकी मांगों को समर्थन में उतर आई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री गिरिवर देव ने इनकी मांगों को जायज बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर मनरेगा कर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन यह घोषणा पर झूठा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी।
और इनकी मांगों को हम पूरा करेंगे। हम इन कर्मचारियों का समर्थन करते हैं। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन कर 78 लोगों ने ही इस पद यात्रा की शुरुआत की थी, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। जैसे जैसे यहाँ पद यात्रा रायपुर की तरफ बढ़ती जा रही है, इसमें और लोग जुड़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता सूरज ठाकुर ने कहा कि यह यात्रा अब नहीं रुकेगी, चाहे पैर में छाले पड़े या तबीयत बिगड़े। हम अंतिम सांस तक अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे।